उसका कमरा, ये बीच में बुक्स और मोटिवेटेड है पूरा। हमने अपने तौर पे बयान लिया, रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो मवाद आपको चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हो, पूरी इसकी डिटेल होगी वो भी दें। इसका हमने अपने तौर पे सारा कलमबंद किया कि ये इसने क्यों किया। ये इसका कन्फेशन मौजूद है कि मैं इरादा था नहीं इस मामले में आया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लोडेड है, मैंने कहा चैम्बर चढ़ा हुआ है। बाकी हमने इतना अभी आप नहीं कहा, हमने इसको नहीं था खोला। ये सारा बैग भी इसका है, ये पर्स पैसे भी है इसमें, और ये बैग इसके अंदर 2-3 किताबें जिसमें इसका अपने हाथ का लिखा हुआ कन्फेशन नोट भी मौजूद है। इसका सामान बस ये हमने सारा इकट्ठा रखा। बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई जो करनी है हमें कहते हैं, हम आ जाते हैं, इधर करनी है जो भी। ठीक है जी, मेरा ले लीजिए नदीम रियाज, बीइंग इंचार्ज ऑफ दिस एकेडमी। बंद कर दो आप। किन्ने भेजा तेन? सी मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद हुसैन और जो यूट्यूब चैनल है और जो इंजीनियर साहब ने वीडियो ला के उन्हें भेजा तेन, उन्हें तेन फोन किया ही करके? मैं फोन किया। तो फिर की क्या है? ऐसे है उन्होंने उत्ते लिखा भी थी कि इन्हू कत्ल करना है। अच्छा, मैं उन्हें पूछा कि क्या? हाँ जी ठीक है। उन्हें कहा ठीक है, जा तू कत्ल कर गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कॉल करो किसी महीना को हो गया। महीना को हो गया। महीना को हो गया। हाँ जी। तो हमने हमने उन्हें नहीं किया जो ना फौरन जाना। सही दस तू किसी के महीना हो गया। महीना हो गया। महीना हो गया। दूजा क्या है? कल ही हाँ मैं घरों ही कल दूजा बंदा क्या है? दो बंदे फोन में दूजे का बयान सुनिया सी। बयान दूजा कौन है? तूने बयान सुनिया सी राशिद महमूद दा। राशिद महमूद दा। हाँ जी। भेजा तुम किने है? मुशाहिद से ने। मुशाहिद से ने भेजा है। बीमार गया ओ राशिद महमूद वो एक दा बयान सुनिया सी। मुशाहिद से आने उनके क्या मार गया उन्होंने? हाँ जी। अच्छा तू कहने दे आए? हाँ जी ठीक हो गया। क्या राय दे रहा मुदस्सिर किहड़े ज्यादा पैसे मियां चंद। मियां चंद। मियां चंद। आवाज दे दी मियां चंद। कितने बैठ रहा हो तुम? दो भाई। दो भाई खैरियत ना लाए हुए थे जरा जरा। हाँ जी। किस काम वास्ते? मुफ्ती मुशाहिद हुसैन ने भेजा सी। किस काम वास्ते? उन्हें कहा सी भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गुस्ताख हैं तो उन्होंने कत्ल करके। हाँ जी। किस चीज़ का जड़ा कत्ल करने का जड़ा इरादा सी ते किहड़ी शै जड़ा नाल लेके आए? रिवॉल्वर नाल लेके आया सी पिस्तौल। रिवॉल्वर कितने को? 20 गोले। रिवॉल्वर की तरह तेरा उधर ही आया सिक्योरिटी गार्ड। किस तरह रखी रिवॉल्वर? किस तरह लेके किताब दे पेज फाड़ के पेज फिट की थी। नहीं मुशाहिद हुसैन नाल उन्होंने दसिया सी, उन्होंने कहा इस तरह पिस्टल लेके जाना। किस तरह पिस्टल लेके जाना? मुशाहिद साहब नाल तेरी जड़ा ना फोन ते गल होंदी है या मुलाकात होंदी है? पहले फोन ते गल हुई सी, बाद च मुलाकात हुई सी। बाद में मुलाकात नहीं हुई। कितनी जो मुलाकात हुई तेरियां? एक महीना तकरीबन काफ़ी सारी मुलाकात हुई। फिर भी कितनी 12-15 हुई। 12-15 जो है ना मुलाकात के कोई पैसे जैसे वगैरह भी दिंदे? हाँ जी पैसे दिंदे सी। एक पिस्टल जड़ा ना हाँ जी पैसे पैसे कहते पैसे दिंदे सी ते कहते सी कोई शै लै लेनी। उन्होंने फिर दसा, उन्होंने कहा मैं पैसे दूंगा तेन पिस्टल लै लेनी। ठीक हो गया। कितने का खरीदी पिस्टल जड़ा? 10,000। तो मुलाकात किहड़ी जाके की उन्होंने? मियां चंद यही पिस्टल है। इस तरह उन्होंने बना के दिता सी। उन्होंने कहा इस तरह लैके जाना है तो इस तरह तू भज जाएगा, पता नहीं चलेगा किसी को। पता ही नहीं लग रहा ना। किहड़ी मुलाकात? मियां चंद चीचा लास्ट टाइम मेरी मुफ्ती साहब का कब मुलाकात हुई है? 11-12 तारीख। हाँ जी यस किहड़ी जगह मुलाकात हुई? चीचा चीचा में मुलाकात हुई। उस बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने लास्ट टाइम क्या है कि हुण तू जाना है गल्ला दे सपुर्द ते हुण तू मैनू फोन नहीं करना, इस तरह अपना नंबर ट्रेस हो जाएगा। ठीक हो गया। ते तू हुण जा ते अल्लाह ताला तेनू खैर। और मैनू कहंदा सी कि मैं तेरा साहब लाया, साहब देखिया तेरे ते कहंदा तू कामयाब है। हुण को अपनी कोई गलती का एहसास है? हाँ जी पता पूछो है गलती का एहसास बहुत सारे। कितना की? बहुत सारे। तो जड़ा कोई एग्जैक्ट पता तो दस सकता जड़ा मियां चंद किधर जा रहा है? मियां चंद टूल प्लाजा के नाल गाँव है जी। गाँव का नाम दस। 44-15 वीर ज़हूर हुसैन फ्रैशी वाली। ठीक है। तो गली चली भी जड़ा आ गया कुछ शोरदार को मदरसे का जड़ा लाशा भी दस उत्थे घर के कोल जड़ा था कोई नाल जामे मस्जिद बिलाल है जी।
जामा मस्जिद के नाल नाल ही घर है। हाँ जी ठीक है किसे नाल आया इत्थे जड़ा अकेला है। रात किथे गुजारी है रात सफ़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਫਰਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ पहले भी है ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋੜ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੈ ਚੱਕੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कैद जेलम का है ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਇਸ਼ਫਾਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ 27/6/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲ ਭਾਗੇ ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਭਾਗੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਲਿਖਵਾਏ? ਦਾ ਅਰਜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ पैसे तकरीबन 30-35 का आया है हर मुलाकात यानी कि ना 2-3 हज़ार ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ कोलो देना अपनी जेब से? अपनी जेब से ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ हाँ जी। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे
पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उम्मतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 30 अक्टूबर 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 66 मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके ये सवालात रियल टाइम मेरे पास पर्चियों की शक्ल में आ चुके हुए हैं। इन्हें इंशाअल्लाह मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले इस वीक का एक करंट अफेयर जो हम खुद बन गए उसे मैं डिस्कस करूं। वैसे ये सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई, ये पिछली जो हमारी इतवार थी उसमें, यानी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले ये सारा एपिसोड हो चुका हुआ था, लेकिन ज़ाहिर हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। मैंने तसल्ली से प्रोग्राम किया, उसके बाद जो कुछ करना था वो किया ताकि प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब ना हो। ये हमने पहले ही एसओपी तय किया हुआ था, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हो तो मॉब को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, अदरवाइज फिर आपको पता है मुश्किल हो जाता है हुजूम को संभालना। तो वो सारी एक्टिविटी हो चुकी हुई थी, लेकिन आपको मेरी वीडियो में कहीं नजर नहीं आएगा कि कोई उसकी आपको किसी हवाले से इफेक्ट मेरी गुफ्तगू के अंदर नजर आए। बहरहाल ये जो थर्ड मर्डर अटेम्प्ट हुई है, इसके हवाले से कुछ जरूरी बातें मैं करना जरूरी समझता हूं। काफी सारी बातें तो मैंने पहले भी काफी दफा की। जब सेकंड मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैंने बड़ा तफसीली वीडियो एक रिकॉर्ड करवाया था। अगर किसी को ज्यादा शौक है तफसील में जाने का तो वो वाली वीडियो देख ले, वो इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आज मैं मुख्तसर कुछ गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी मैंने मशवरा किया, सबका ये मशवरा था कि इस पे बोलें, वरना मुझे 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं इसके ऊपर बोलने का। जिस तरह हमें 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि दुनिया का कोई आलिम क्या कह रहा है, दुनिया का कोई फिरका क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमने जो अपना मौक़िफ़ है वो रखना है। जिसको अच्छा लगता है वो लगे, जिसे बुरा लगता है तो 100 दफा लगे। बल्कि बुरा लगता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है कि यार सही जगह जाके लगी ये बात, हाँ, और हमारा खून बढ़ जाता है। हमने डिस्करेज तो नहीं होना होता, लेकिन फिर भी चूंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर दूं। हमारे स्टूडेंट्स के जरिए से बिलखुसूस तफसील के साथ, और हमारा जो इस वक्त मेन मीडिया है उसमें
ये सारी डिस्कशन मेरे हवाले से हो चुकी है। जो ब्लूप्रिंट है वो आपको क्लियर है, उसमें मुझे ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पहला मर्डर अटेम्प्ट हुआ था 28 अक्टूबर 2017 को, दूसरा हुआ फिर 14 मार्च 2021 और तीसरा ये पिछले संडे को। बरल ये उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन बरल अटेम्प्ट की तो कोशिश की गई। 23 अक्टूबर 2022। इस दफा जो कि हमारी सिक्योरिटी उस हवाले से काफी अलर्ट थी, तो वो ज्यादा एक्सट्रीम तक मामला जा नहीं सका अल्लाह के फजल से, और वो इशू एड्रेस हो गया। अब इसके हवाले से काफी सारी गुफ्तगू तो आप मीडिया के ऊपर सुन चुके हैं कि प्रोग्राम कैसा था, उसका वो क्या करना चाह रहा था, किस लिए आया था। FIR की कॉपी भी मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी भी है। ज़ाहिर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। जो बिल्कुल रियल टाइम हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो उसके बयानात थे, वो हमने उसमें उसी तरीके से एज इट इज डाल दिए। चूंकि अब ये मामला सब जुडिसी है, यानी कोर्ट इसको देख रही है, लिहाजा उस हवाले से तो मैं तफसील के साथ गुफ्तगू कर नहीं सकता कि इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे। जाहिर है जब तक तहकीक के बाद कोई चीज एस्टेब्लिश ना हो जाए, आप खाम खा किसी के बारे में यूं राय कायम नहीं कर सकते, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। लेकिन जो उस शख्स के अपने बयानात थे, और जाहिर है कोई बिल्कुल भी बच्चा नहीं है, ऑलमोस्ट 20 साल तो उसकी उम्र है, तो वो हमने रियल टाइम वीडियो में रिकॉर्डिंग कर ली थी। कुछ चीजें तो सेंसर कर देंगे, और कुछ अगर जरूरी हुई तो हम वीडियो इसमें डिस्प्ले भी करवा देंगे। अब जो हमारे मदारिस के अंदर जिस किस्म की तालीमात पढ़ाई जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जज्बातियत ही सिखाई जाती है। उसका अक्स आपको उसकी गुफ्तगू में नजर आएगा, क्योंकि वो भी एक बरेलवी मकतब के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, और वहां पर जाहिर है कि मुझे ही अंडर डिस्कशन लाया जाता है। दुनिया में कोई मस्जिद मदरसा नहीं जहां मुझे अंडर डिस्कशन ना लाया जाए। जाहिर है जब सदियों की एम्पायर्स उखड़ गई हों तो मुझे ही डिस्कस करना चाहिए। अब इवन इन्होंने आपस में भी एक दूसरे को डिस्कस करना छोड़ दिया है, मुझे ही अंडर डिस्कशन लाए हुए। अच्छी बात है, हमें तो इससे कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं हर गली में, हर मस्जिद में, हर जुम्मे के खुतबे में हमें डिस्कस करें, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का बंदे बच गए हैं तो उन्हें भी पता चल जाए। हाँ, लोग तो इस तरह की चीजों से परेशान होते हैं और हम होते हैं खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोर्स के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ उसने वर्डिंग लिखी हुई है, वही कोई ये गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे साहबा, कादियानी और लांती और एजेंट, और वही जो एक जुमले टिपिकल रटाए हुए हैं। और हम लोग खुद भी यही कुछ थे, सीधी सी बात है। यानी मुझे कोई बताएगा कि बरेलवियत किस चीज का नाम है। बरेलवियत वन लाइन डेफिनेशन ये है कि हमारे सिवा प्लेनेट अर्थ पे जितने लोग हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, चाहे वो इमाम काबा हो, चाहे मस्जिद नबवी का इमाम हो, ठीक है, चाहे कोई जिंदा बुजुर्ग हो, चाहे मरा हुआ बुजुर्ग हो, चाहे वो 1400 साल पुराना कोई बंदा हो, हमारे सिवा सब के सब गुस्ताखे रसूल हैं। ये उनका एक मेन स्लोगन है। और बाकी मुकाबले फिक्र में भी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन चूंकि अब स्पेसिफिकली ये तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स जो हैं वो बरेलवी मकतब की तरफ से हुए हैं, तो इसलिए उनको अंडर डिस्कशन तो लाया जाएगा कि उनकी तालीमात में कहीं इस तरह का मामला इस लेवल का खराब हुआ है कि उसे उन्हें रिविजिट करने की, रिव्यू करने की जरूरत है कि वो क्या तालीमात सिखा रहे हैं। और उसकी हैंड रिटन रजिस्टर्ड जो था, जो हमने पकड़ा, उसकी आपको इमेजेस इसमें अटैच कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। प्लस जो किताब जिसके अंदर उसको एक मुफ्ती साहब ने, जो उसने खुद बताया, उस मुफ्ती का नाम भी मुफ्ती साहब ने उसके अंदर बाकायदा कटिंग करके वो सारे का सारा मामला उसे सेट करके दिया,
जिसने फाइनेंस किया, वो किताब C++ की किताब है और उसके अंदर ये काम हो रहे हैं। अब आप जो है ना वो गोरों को दावत देंगे कि जी इस्लाम अमन का दीन है, आप इस्लाम कबूल कर लें, और आगे से वो ये पूछ लें कि भाई जो बेचारा इस्लाम की दावत देता है वो आके हमारे मुल्कों में पनाह क्यों लेता है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? जावेद अहमद गामदी साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है कि वो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं? ना उनके अंदाज के साथ किसी को इशू है, ना उनके टॉपिक्स के साथ किसी को इशू है, लेकिन फिर भी आप देख लें उन्हें कितनी धमकियां मिली, अल्टीमेटली उन्हें बाहर जाके बैठना पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनका मसला कुछ और है। जहां कहीं भी इनकी फिक्र के खिलाफ कोई मजबूत आवाज खड़ी हो ना, तो वो सारे बहाने जो ये मेरे खिलाफ यूज करते हैं, उनमें से मेजॉरिटी केसेस में तो गामदी साहब बिल्कुल पाको साफ है, लेकिन वो भी बाहर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि इनका मसला कुछ और है, इनका मसला इनकी अपनी अंपायर्स है। अब इस तरह की तहरीरें लिखवाना स्टूडेंट्स को और उन्हें मोटिवेट करना कि तुम इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करो, ये इन लोगों की शिकस्त का ऐलान है कि हमारे पास इल्मी दलाइल तो खत्म हो गए हैं, हमारे पल्ले कोई शय नहीं रही है, लिहाजा अब हमने एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी परफॉर्म करके अपने मकासद को हासिल करना है, क्योंकि हमारे पास कुरान और सुन्नत के तो दलाइल खत्म हो चुके हैं। और यही इनका सबसे बड़ा एक समझ लें दुख है, गम है, जो क़यामत की सुबह तक इनके साथ रहेगा, इनकी कब्र तक इनका पीछा करेगा कि हमारे सारे बुजुर्ग कैसे गलत निकल आए उस सिलेबस की रोशनी में जो सिलेबस हम खुद पढ़ाया करते थे। लेकिन सिर्फ मसला यह था कि वो सिलेक्टिव पढ़ाया करते थे, कांट छांट के पढ़ाया करते थे, मर्जी की आयात, मर्जी की अहादीस और उनका मफहूम भी अपनी मर्जी का बयान करके पेश करते थे। अगर हमने अपनी तरफ से वो किताब लिखी होती, कोई सिलेबस लिखा होता, फिर तो परेशानी कोई नहीं थी इनके लिए। परेशानी इनके लिए यह है कि किताबें हमारी, कुरान हो, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तर्जुमे हमारे, उलमा हमारे जिन्होंने इसके ऊपर एफर्ट पुट की है, और बातें सारी इंजीनियर साहब की निकल रही हैं और हमारी सारी बातें गलत निकल रही हैं। यानी अगर आप मुझसे पूछे ना, तो सिवाय इस बात के कि अल्लाह एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और कुरान महफूज है, इन तीन बातों के अलावा अल्लाह के फजल से तकरीबन सारी बातें ही सारे फिरकों की गलत हैं, किसी ना किसी दर्जे में। आप उनको डीप डिग करना शुरू करते तो बस मोटे, इसलिए लोग कहते हैं इंजीनियर साहब इख्तलाफात, भाई मुझे बताएं इत्तेफाक है किस बात के ऊपर है? सारी की सारी बातें ही इख्तलाफी हैं, तो इख्तलाफात तो डिस्कस होंगे, यह काम तो किसी ने करना है। और दुनिया में चेंज आप देख रहे हैं कि इसी वजह से आई है, अल्लाह के फजल से। जो सदियों से कोशिशें हो रही थी इत्तेहाद उम्मत की, वो नहीं हो सकी। इस प्लेटफॉर्म की बरकत से ऐसा इत्तेहाद उम्मत हुआ है कि सारे फिरके, उनकी पब्लिक अपने फिरकों और बुजुर्गों को छोड़कर नबी इस्लाम के साथ अटैच हो गए, और जो मुखालिफीन थे वो आपस में इकट्ठे हो गए, दोनों तरफ इत्तेहाद उम्मत हो गया। ऐसा इत्तेहाद उम्मत कभी तारीख ने देखा था? कभी भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी खास कर्म नवाजी है इस हवाले से, इसमें हम अल्लाह ही का शुक्र अदा करते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आमीन। अच्छा, ये तीनों मर्डर अटेम्प्ट्स जो है ना जी, इनकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस रिकॉर्डेड है, प्लस एफआईआर्स तो है ही है, तीनों का कानूनी मामला अपनी जगह मौजूद है। इसके बावजूद जो लोग इतने शौक से आते हैं, सो कॉल्ड आशिकाने फिरका, ये आशिकाने फिरका है, उस वक्त इनकी तहरीरें पढ़े तो मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। हां, नामों के साथ खुद लिखा हुआ है गाजी और शहीद, और हालत यह है कि जब पकड़े जाते हैं चीखें मारते हैं, माफिया मांगते हैं। तो मेरे ऊपर तो इनका इश्क खुल चुका है, आपके ऊपर खुला हो या ना खुला हो। मेरे ऊपर तो खैर पहले ही खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो रियल टाइम वो चीजें देख ली है ना। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स की जब तक लीक सामने ना आए तो आपको सारे सच्चे
खरे ईमानदार नजर आते हैं। और जब लीक्स आती हैं वो कहते हैं ओए ए भी, ए मुफ्ती साहब भी। हाँ, इंजीनियर साहब बेशक पहले कहते रहे कि यार मदरसों में ये मुफ्ती साहब ये काम डालते हैं, आप नहीं मानेंगे। तो हमने वो लीक्स भी इनकी देख ली हैं, आशिकाने फिरका की। सबसे बड़ी बात कि अगर तुम ये सवाब समझ के काम कर रहे हो तो जमानत के लिए क्यों अप्लाई करते हो? जाओ फंदा चूमो। और जमानत की बुनियाद इस पे होती है कि सेहते जुर्म से इनकार, कि मैंने ये काम किए ही नहीं। वाह वाह, मंजी ठुकवाई जे अपने फिरके दी। तिन्ना बंदिया ने, तीनों ने सेहते जुर्म से इनकार किया कि हमने ये किए ही नहीं है। और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ इनकार। उससे बढ़कर वीडियो मौजूद, इनकार। वैसे वीडियोस हमारे पास है, मैंने किसी को दी भी नहीं वो, वरना अभी तक मार्केट में आ जाती, क्योंकि फिर पैनिक फैल जाता है, इसलिए फायदा नहीं है कि मैं। अलबत्ता ये जो इसका कन्फेशन है वीडियो के अंदर, वो हम इंशाल्लाह जितना जरूरी समझेंगे वो अटैच कर देंगे, ताकि जो बाकी आशिकाने फिरका है ना, उनके लिए इबरत का निशान हो कि ये आपके गाजियों और शहीदों का अंजाम ये होता है। अभी तो मैं आपको नाम लिए बगैर बताता हूं कि पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जितने गाजी शहीद हैं ना इनके, आपको पता चल गया मैं किन की बात कर रहा हूं। सारों ने रहम की अपीलें की हुई हैं वक्त के हुक्मरानों के आगे, और आपको ये कहानियां कराई हैं कि फंदा चूम लिया था, और डॉक्यूमेंटेड है ये। बस जाहिर है अल्लाह के बंदो, अगर 1000 साल पुराने बाबे अपने कलमे पढ़वाने वाले निकल आए हैं, ऐ तो शाही कोई नहीं, ये तो उन्होंने मनने वाले ने, तो ये भी उतने ही गए गुजरे होंगे जितने वो पुराने थे। तो इसलिए कोई हैरान कुन बात तो नहीं है, यही कुछ है। तो इन आशिकाने फिरका की औकात टोटली ये होती है कि जब पकड़े जाते हैं फिर माफियों पर, मिन्नतों पे और सेहते जुर्म से इनकार करने पर उतर आते हैं। इसके बाद मुझे बताएं, ये क्या, इससे अंदाजा लगा लें कि ये इल्मी तौर पर कितने कायल हैं इस हवाले से कि वो अपने फिरके को हक में समझते हैं, एक जज्बात की रूह में बहते हैं, और उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को, अपने घर वालों को, जिन मौलवियों ने लॉन्च किया होता है उनको वनरेबल कर देते हैं। उन मौलवियों ने फिर उनके बाद उनके साथ ताल्लुक भी नहीं रखना होता, क्योंकि अगर वो हैंडलर्स और सहूलतकार पकड़े गए तो फिर तो एक पूरी चेन शुरू हो जाएगी, लिहाजा वो उनके साथ इनकार कर देते हैं। आपको पता है पिंडी में एक बहुत बड़े गाजी साहब थे जिनको पिंडी के एक मुफ्ती ने उकसाया, बाद में स्टाम्प पेपर पे लिख के उसने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं इस बंदे के साथ। और जब तक उसको हीरो बनाया हुआ था उस वक्त तक हर जगह वो तकरीर करके फखरिया कहते थे मैं हूं कीता है, और जब पता चला कि अब पकड़ा जाऊंगा तो इनकार कर दिया उसके साथ ताल्लुक। तो यही कुछ होना है, आखिरत में भी ये होना है। बुजुर्गों ने आपसे लाने बरात करना है और आपने बुजुर्गों से लाने बरात कर देना है। बेहतर यह है कि उस दिन से पहले पहले अपने सारे बुजुर्गों से लाने बरात करके उस शख्स के साथ अपनी निस्बत जोड़ लें जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। अब मुख्तसरन मैं उस टॉपिक की तरफ आऊं कि इन लोगों को मसला क्या है मुझसे। यानी दुनिया में सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैं ही बन गया हूं। कोई बंदा उठता है वो अपनी जिंदगी में दीन की खिदमत यह समझता है कि मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ मैंने जरूर बनाना है। जिस तरह हम जब छोटे छोटे थे ना, तो उस वक्त लोगों की ख्वाहिश ये होती थी कि मरने से पहले एक मस्जिद बनवा देनी है, एक मदरसा बनवा देना है। अब आपको पता है इकॉनमी इजाजत नहीं देती, मदरसा और मस्जिद बनाना तो मुश्किल काम है। अब लोगों की ख्वाहिश यह है कि मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर साहब के खिलाफ जरूर बनाना है। टोटल दीन की खिदमत यह है, तमाम फिरके आपस के इख्तलाफात को छोड़कर मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं। चले हम इस क्लिप को दुरुस्त भी समझ लेते हैं। अगर आप कोई इल्मी रद्द करते हैं, छोटे छोटी क्लिपनियां काटते हैं और उनका मफहूम वो बयान करते हैं
जो वो बयान करके अपनी अवाम को उकसा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं इससे मैं डर जाऊंगा? ना 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 ना, छड़ दो। हाले तक नहीं तो पता लगा, जितना मनु चूंडी मारी जे मैं उतना ही लम्मा पा लिया थोड़े फिर क्या नो। हाँ, सीधी सी बात है। और जिस तरह हमारे एक पॉलिटिकल लीडर कहते हैं ना कि मैंने तो सीधा जो है हैंडलर्स के बारे में बात करनी है, तो ये भी आप याद रखें, मेरे साथ जो पंगा लेगा ना, तो मैंने तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में बात करनी है। तुम्हें कुछ शायद समझते ही नहीं हो, तुम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारे छोड़े हुए लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं पुण के रख छड़ने जे पिछू लाके अगे तक सारे, और पुण देते ने। देख लो हमारी उम्र के लोग कितने एहतराम से इनका नाम लेते थे जब हम छोटे छोटे थे, और आज हमारे बच्चे इनकी मीम्स बना रहे हैं। हाँ, पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी उससे ज्यादा मट्टी इन 12 सालों में प्लीद हो चुकी है। और किस वजह से? इनकी ये जो रूहानी औलादे हैं ना, इन्होंने इनको बेइज्जत करवाया। और द डैमेज हैज बीन डन। इसका मेरी जिंदगी या मेरी मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो काम डलना था वो डल गया इनके साथ। अब तो ये काम फैलना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो आपके सामने है। जाए लाइव स्टोरीज सुने, 200 के करीब एपिसोड्स होने वाले हैं। कौन दुनिया में बंदा है जो इस तरह लाइव सेशन आके कर सकता है कि हाँ जी बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के तो अपने फिरके को छोड़ा है। वो सालों में कोई एक बंदा छोड़ता था और 20-20 साल उसकी तकरीरें पूरे मुल्क में होती थी। मैं अहले हदीस क्यों हुआ, हाँ मैं देवबंदी क्यों हुआ, मैं बरेलवी क्यों हुआ। कोई सालों में एक बंदा। और इधर रोजाना दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग रिवल्ट हो रहे हैं। कोई मरीज से नहीं, इन्हीं में से निकल के। हाँ, और वो लोग जिनको आपने तारुफ नेगेटिव करवाया था, रायविंड वाली जमात या बापा जानी वाली जमात मुल्तान शरीफ वाली, वो तो घेर के बंदे लेके जाती है ना, हजारों लेके जाती है तो बीच में से कोई 2-4 निकलते हैं। यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं, और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताएं ये सच्चाई नहीं तो और क्या है? और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं या मेरे साथ अटैच होके तो इनकी बड़ी पजीराई होनी है? मां बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यह सच्चाई की ताकत है। तो मैंने इसके ऊपर काफी गौर व तफक्कुर किया। जाहिर है सबसे बेहतर तो मैं खुद समझ सकता हूं ना कि मेरी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई हैं। तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना, तो मैंने वो मेनली 3 चीजें ढूंढी हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है, उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं। यह सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि यह नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं। अब ये सारी की सारी बातें इन्हें सूट नहीं करती, क्योंकि इन सब की दुमें कटी हुई हैं। ये सब यही कुछ करते हैं, और जिस बिल्ली की दुम कटी हो उसकी ख्वाहिश होती है कि बाकी सारी बिल्लियों की दुम भी कट जाए, ताकि वो नुमाया ना हो कि ये दुम कटी बिल्ली जा रही है। ए बंदा जड़ा जा रहा जना V8 एने जनाब वो फलाने को इतना चंदा लिया सी जे खा गया जे, मदरसा उत्थे खलोत्या जे, और इसने अपने ऊपर लगा लिया, मदरसा वहीं खड़ा है और इसने सारा पैसा अपने ऊपर लगा लिया। और तीसरा मुकद्दस जुर्म जो है, जो सबसे बड़ा है, जो हमारी दावत की बुनियाद है, वो है खामोशी का बाइकाट। बिल्कुल। अब पूछेंगे कि ये जो बात तुमने मिंबर से बयान की है, ये कहां लिखी हुई है?
और बताना हमें आपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में है, क्योंकि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है। दीन अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ वालों ने नहीं बनाया। दीन उस शख्सियत में नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तुमने यह बताना है कि उन्होंने क्या फरमाया। यह है असल जो तीसरा सबसे बड़ा जुर्म, कि खामोशी का बाइकाट और पूछना है। कल तक तो बड़े फख्र से कहते थे जनाब उलमा से पूछे ना आके, अब जब हम लोग पूछ रहे हैं तो ये भाग रहे हैं। वो पूछने से मुराद ये कहते थे कि पूछेंगे आपका क्या ख्याल है इस बारे में। लोग तो कहते हैं सरकार आपका क्या ख्याल लेना है, ख्याल तो दुनिया में हर बंदा दे रहा है, हमें बताएं किताब व सुन्नत की रोशनी में इसके बारे में क्या अहकामात मिलते हैं। अब किताब व सुन्नत ना खुद पढ़ा हुआ इन्होंने, जिन बुजुर्गों से कोट कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ, या पढ़ा भी है तो उन्होंने अपना लुकमा उसके मुंह में डालने के लिए कुरान की तफसीरें और हदीस की शुरुआत लिख दी। हदीस कुछ और कह रही है, रिजल्ट कुछ और निकाल रहे हैं। आयत में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तशरीह में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद, या बाउल हक बेड़ा तक, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, हाँ बरी बरी सरकार बरी खोटी किस्मत कर दे हरी। ये तफसीर में लिखा हुआ है कुरान के अंदर। कुरान के अंदर इन लोगों का काम है, कहते हैं नहीं जी कुरान में लिखा है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। सरकार सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुरान जिनको जानता है वो लोग हैं जो कुरान के नुज़ूल से पहले के हैं। कुरान क्या अशरी थानवी को सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कह रहा है? तो करोड़ों देवबंदी कहेंगे जी 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 उन्हीं को कह रहा है। हम कहेंगे अभी पूछ लेते हैं बरेलवियों से, दाढ़ तले सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। हम साहब बरेलवी साहब है, जी 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 जी, करोड़ों बरेलवी कहेंगे बिल्कुल जी। हम कहते हैं अभी देवबंदियों से पूछ लेते हैं। हाँ, तो ये सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की जो तशरीह इन्होंने की है, उस तशरीह की औकात ये है। तो ये डेफिनेटली तो सहाबा इकराम और अहले बैत हैं अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम। जी उसके बाद कोई नहीं हुआ जी, उसके बाद हुए हैं ये इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। नहीं उस तो अगे तो फिर तुसी आ गए। पहले खुद एक दूसरे के ऊपर मुत्तफिक हो जाए ना, फिर हमें दावत देना। हम तो वहीं तक बात कर सकते हैं ना जिन तक मुत्तफिक है। नहीं जी फैज है सरकार, फैज तो फिर ये है कि 1200 साल से करोड़ों फॉलोअर्स, लाखों उलमा फिरकों के, और एक बंदा आके सारे बाबे फारिग कर दे, उनके मौलवी फारिग कर दे, तो सब तो बड़ा गौस मुजद्दिद और बाबा कौन होया? फिर वो बंदा होया ना। अगर यही क्राइटेरिया बनाना है आपने, क्राइटेरिया कुरान और सुन्नत है, चाहे कोई काफिर बयान करे चाहे कोई मुसलमान बयान करे। तो ये असल जो बड़ा जुर्म है वो तीसरा ये। अब वो पहला जो जुर्म है उसके पर मैं मुख्तसर बोलूं। जो मैंने कहा कि ये इनको तकलीफ यह है कि सारे फिरकों को मुसलमान क्यों कहता है, उसकी वजह है कि ये एक दूसरे को काफिर समझते हैं। 2 फिरकों की एक्सेप्शन है, और मैं उन्हें फिरका इसलिए कहता हूं कि वो मुसलमानों में से निकले हैं, वो गैर मुस्लिमों में से नहीं निकले। और फिरक अरबी में कहते हैं टूट के अलग होने को। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल सुन्नियों का मुनाजिर था दावे नबूवत करने से पहले, तो इन्हीं में से निकला ना। और हनफी था, बगैर रफुलिदैन के नमाज पढ़ता था। उसके मानने वाले अभी भी बगैर रफुलिदैन के नमाज पढ़ते हैं, यानी जिस तरह देवबंदी और बरेलवी पढ़ते हैं, और गाली देते हैं ये अहले हदीस को। अहले हदीस तो रफुलिदैन से नमाज पढ़ते हैं, आपकी तो नमाज ही कादियानियों वाली है। जाहिर है जब इन्होंने क्राइटेरिया ये बनाया, हमारी नमाज वो है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखी हुई है, अहले हदीस भी उसी के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तो आप देखें जो ये जुर्म खुद कर रहे थे उसकी गाली किसी और को दे रहे थे। ये तो हमने आगे एक्सपोज किया है ना कि जाओ उनकी इबादतगाह में जाके देखो नमाज किस तरीके पे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे हनफी भाई निकलेंगे वो। अब तो उनकी वीडियो भी आ गई है, उनके जो इस वक्त मौजूदा खलीफा साहब है सो कॉल्ड, उन्होंने कहा हम हनफी हैं, हम फिका हनफी को फॉलो करते हैं। You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa, where
very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. तो कुरान और सुन्नत को फॉलो करते होते तो यहां तक ना पहुंचते। तो उनको वो सुन्नियों में से एक फिरक टूट के अलग हुआ, खत्म नबूवत के हवाले से उन्होंने एक एक्सट्रीम रवैया इख्तियार किया, उनकी हम तकफीर करते हैं। दूसरा फिरका एक शिया का है, वो यहां पे तो ऐसा सच नहीं पाया जाता सवाए चंद एक गाली जाकिरीन के, ज्यादातर तो वो शाम के अंदर है। नुसैरिया जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह उलूहियत के दर्जे पे फाइज करते हैं, अली अल्लाह कहते हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो बैलेंस हो गया जी, सुन्नियों से भी निकला हुआ एक फिरका, उसकी भी तकफीर हो चुकी है, और शिया से निकले हुए एक फिरके की भी तकफीर, और इस तरह की तकफीर के सुन्नी शिया मुत्तफिक है इस तकफीर के ऊपर। यानी कादियानियों को सिर्फ सुन्नियों ने काफिर नहीं करार दिया, सुन्नी से मुराद मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और जितने सो कॉल्ड हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली सब, बल्कि शिया ने भी कादियानियों को काफिर करार दिया। और इसी तरीके से जो शिया का फिरक था टूट के अलग होने वाला नुसैरिया, उसको सिर्फ शिया ने काफिर नहीं, इतना शरी ने करार दिया, बल्कि अहले सुन्नत ने भी उनकी तकफीर की। लेकिन हैरानकुन बात है कि जो मुसलमान क्लेम किए हुए हैं ना, ये भी आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। और मैंने कई सालों से ये बारहा चैलेंज दिया है, इल्मी चैलेंज, कि इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक आलिम दीन जिसे उसके फिरके के लोग सबसे बड़ा मानते हो, वो हमें ये रिटन में फतवा दे दे कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह मानते हैं, जहन्नमी मानते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो अजाब भुगत के जन्नत में चले जाएंगे अपने उन्हीं अकीदों पर अगर मर गए जो अब वो क्लेम करते हैं। तो आपको इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस ऐसा नहीं मिलेगा जो ये आपको स्टेटमेंट दे दे। हां, इतना जरूर कहेंगे कि अगर कोई बरेलवी शिरक ना करता हो तो जन्नत में चला जाएगा। हां, हम देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं। जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाएगा। इसी तरीके से बरेलवी कहेंगे कि अगर कोई अहले हदीस गुस्ताखे रसूल ना हो तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। फिर आगे पूछे कौन सा अहले हदीस है जो गुस्ताखे रसूल नहीं है, वो कहेंगे सारे गुस्ताख ने, शक्ल नहीं देख रहे ना दिया। तो एक दूसरे की तकफीर करते हैं। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये दावा कर दे कि मैं जो वो मुसलमान मानता हूं बाकियों को। इस तरह की स्टेटमेंट चाहिए कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं इन्हीं अकीदों पर मर गए तो जन्नत में चले जाएंगे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये इनडायरेक्टली काफिर कहते हैं। डायरेक्ट काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो डरते हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से। फिर जुडिशरी में ऐसे बंदों के खिलाफ केस हो सकता है जो मुसलमानों को काफिर कहना शुरू करते हैं, इसलिए वो डरते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला जुर्म जो मेरा था, जो 3 बड़े जुराइम थे, उनमें से एक ये कि मैं मुसलमान मानता हूं, ये काफिर मानते हैं। और ये काफिर क्यों मानते हैं? इसलिए कि इसके बगैर इनका चारा नहीं चलेगा, इनकी चंदा बुक कायम नहीं रहेगी, इनके मदरसे अलग नहीं होंगे। कैसे हों? और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये मैं जो बातें कर रहा हूं ये जज्बाती बातें हैं, कहीं लिखी भी दिखाए, तो मेरा जो अकीदा है वो तो मेरा वीडियो से आया है, मुझे तो लिखा हुआ देने की जरूरत ही कोई नहीं। इनके बड़ों ने लिख के एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है। अहमद बरेलवी साहब की किताब है अहकाम शरीयत, जिसमें उन्होंने फतवे दिए। उनसे पूछा गया कि वहाबियों का जो ज़बिया है, यानी अगर कोई वहाबी, और आला हजरत वहाबी कहते हैं देवबंद और अहले हदीस को, अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करे तो वो हलाल है या हराम? तो उन्होंने कहा कि वहाबी, और फिर ब्रैकेट खुद खोली, देवबंदी, अहले हदीस और राफदी यानी कि शिया,
और साथ लिखा कादियानी। हां, अगर ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेके जबीहा करें तो जबीहा मुर्दार ही रहेगा। ये सब के सब मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल। मुर्तद का मतलब यह कि दीन छोड़ गए। अलबत्ता यहूद और नसारा का जबीहा हलाल है, यानी यहूद और नसारा इनके नजदीक देवबंदी, अहले हदीस और शिया से बेहतर है। और कादियानियों की साफ में लाके उनको खड़ा किया है, इन सारे फिरकों को। अच्छा, फिर मलफूजात आला हजरत जो उनके अपने बेटे ने जमा की, और उसका जो पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है, उसकी प्रूफ रीडिंग की है, और एंड पे उन्होंने बकायदा उसकी शान में अशार भी लिखे हैं कि मेरे बेटे ने ये जमा किया और बड़ा अच्छा काम किया है। उस पहले हिस्से में मौजूद है कि एक शख्स सवाल करता है हजरत से, और बेटा वहां मौजूद है। अब बेटे को यह तरबियत दी जा रही है, और बेटा कौन है? वो जिसने नात लिखी है, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, मुस्तफा रजा खान नूरी। 1981 में उनकी डेथ हुई, जिन्हें मुफ्ती आजम इंडिया कहा जाता था। ये मुफ्ती आजम इंडिया की तरबियत उनके अब्बा जी ये कर रहे हैं कि पास बैठे हुए और आला हजरत से एक बंदा सवाल पूछता है कि बताएं कि वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ लें जब जमात हो रही हो या अलग पढ़ें? तो उन्होंने कहा वहाबियों की ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। चलो, हो सकता है कि आप समझे होंगे इससे मुराद वो कह रहे होंगे कि वो रफ़ा दैन के साथ पढ़ते हैं। वो नहीं, वो तो देवबंदियों को भी वहाबी कहते हैं, मसला अकीदे का था। वो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल उसी बंदे ने किया कि हजरत वहाबियों की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? तो जवाब उन्होंने दिया, कुफार की मस्जिद, हां, कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। सवाल हो रहा था वहाबियों की मस्जिद। वैसे यह भी आला हजरत की गलती है, मैंने हाईलाइट कर दी। आपको कहना चाहिए था कुफार की इबादत का। मस्जिद तो मुसलमानों की होती है। देखे ना, कादियानियों को नहीं लिखने देते ना ये मस्जिद। तो हिम्मत करो, जो बंदियां नू अहले हदीस और शिया नू ही मस्जिद लिखने तू रोको, को इबादत गाह ने ना दिया। तो उन्होंने कहा मिसले घर के है। मुराद ये कि जिस तरह घर में नमाज हो जाती है ना, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं मिसले घर के। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी गई है। जो 5 खूबियां नबी इस्लाम को दी गई उनमें से एक खूबी ये थी। तो उन्होंने उसके ऊपर फिर तीसरा सवाल उस बंदे ने किया कि अजान के बारे में आप क्या कहते हैं? तो जवाब उन्होंने दिया कि जी वहाबियों की नमाज की तरह इनकी अजान भी बातिल है। जाहिर सी नमाज ही नहीं हो रही, अजान की तो होनी है। अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल का जब नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं। बाकी ना इनकी नमाज नमाज, ना इनकी जमात जमात, ना इनकी मस्जिदें जो है मसाजिद, और ना इनकी अजान अजान। और फिर हुसामुल अरमैन जब उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने उलमा देवबंद के ऊपर कुफर के फतवे लगाए, उसके एंड पे उन्होंने लिखा कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर, यानी सारे देवबंदी काफिर उनके नजदीक। और लिखा कि मुर्तद है, और इस पे इजमा है। इजमा इनका अपना, ये आंधा इजमा की बात करें ना, इंजीनियर साहब पे इजमा है, तो कहा करें कि आप पे भी इजमा है मुखालिफ फिरके का, जिसको आप इजमा मान रहे होते हैं। और इसके जवाब में, और इस किताब का नाम देखें, हरमैन की तलवार, और जवाब में लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद। शेख ज़करिया कांदलवी जिन्होंने फज़ाइल माल लिखी है, उनके पीर साहब खलील अहमद सहारनपुरी ने, उन्होंने नाम रखा हिंद की तलवार एक पागल बाबे के ऊपर, और पागल बाबा अहमद बरेलवी को कहा। और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो उलमाए देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हमला आवर हुआ है, जिस तरह के अंबिया इकराम पर शयातीन हमला आवर होते थे। देखो किधर किधर जाके ये अपनी निस्बतें मिलाते हैं। नबियों से नीचे बात नहीं करते अपने बुजुर्गों के बारे में। चैप्टर क्लोज हो गया, दोनों ने एक दूसरे को निकाल दिया। अहले हदीस तो है ही मिस्कीन है, उनको क्या कोई समझता है? अहले हदीस को तो किसी खाते में नहीं मानते। अल मुहन्नद के अंदर उन्होंने लिखा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इनकी जमात जो है ये खवारिज की एक जमात है। हां, यही बात अहमद बरेलवी साहब के जो पोता शागिर्द हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जो गुजरात के थे, उन्होंने जहां हलक में भी लिखी है।
बेसिकली दोनों ने खुद नहीं लिखी, अपने एक बाबा जी से नकल किया है। उसको मरे हुए भी कुछ 200 साल भी नहीं गुजरे। इब्ने आबदीन शामी 1252 हिजरी में वो फौत हुए। उसने दुर्र मुख्तार पे हाशिया लिखा था, रद्दुल मुख्तार। उसमें उसने लिखा कि ये खवारिज की एक जमात है जो हुजूर ने फरमाया था कि शैतान का सींग निकलेगा, तो ये वो सींग है जो निकला है। तो यानी वो अपने पुराने बुजुर्गों से उन्होंने नकल किया है, इसके ऊपर मुत्तफिक है। और अहले हदीस तो इनको किसी खाते में नहीं मानते। वो तो कहते हैं दोनों मुशरिक है, तकलीद के जरिए रसूलुल्लाह के साथ भी शिरक कर रहे हैं, और बाकी ये बुजुर्ग परस्ती में शिरक में डूबे हुए हैं, कब्र परस्ती के अंदर भी डूबे हुए हैं, सारे तसव्वुफ के सिलसिलों को मानते हैं। वो किसी खाते में नहीं मानते। आप अल बरेलविया किताब इहसान ज़हीर साहब की पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा एक दूसरे को क्या समझते हैं। तो सारे के सारे इसी तरीके से, और ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया, कोई कहे कि मैं करवाया जा आके, हाँ ये मेरे तो पहले का काम होया है। अच्छा, अब दूसरा जुर्म जो कि हम फिरका बनाने के, मदरसा बनाने के, जमात लॉन्च करने के, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ क्यों है? क्योंकि बेसिकली इसी वजह से आप दूसरे बंदे को स्पेस नहीं देते और उसकी सच्चाई की भी आप कभी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक अपनी इमारत खड़ी की हुई है। और जब चंदा इन्वॉल्व हो जाए फिर तो जाहिर है सरकार, फिर आपको पता है वो तो लोग मजाक के अंदर कहते हैं जी 5वां फर्ज तो ये हज जो है, वो 5 जो फराइज आए हैं, कलमा, नमाज और ज़कात और रोजे और हज, और छठा वो कहते हैं रोटी है। वैसे ये छठा तो वो एहतराम से ही कह रहे होते हैं, ये इनका पहला फर्ज है दीन का। तो वो चंदे उस सूरत में ही कायम रहेंगे कि जब आप अपनी लादा आइडेंटिटी कायम रखें। तो ये कहते हैं कि ये भी ये काम करें। देखें 14 साल हो गए मुझे सुनते हुए, मैंने अपना ही फिरका बना लेना है, तुझी देख लेना है, इन्हें एक मस्जिद भी बनानी है अपनी, ये सारे काम करेगा, मदरसा भी बनाएगा अपना, देखना तू बंदे बना बना के कटेगा। देख लो, वो मौलाना मौदूदी रहिमहुल्लाह के बारे में जब सब कुछ खत्म हो गया तो इन्होंने कहा देखना इन्हें दावे नबूवत कर देना एक दिन। तो उनके साथी को कहते थे हजरत इनको जवाब दें। उस जमाने में तो ऐसा कोई जरूरत नहीं होती थी क्योंकि मीडिया तो नहीं था। तो मौदूदी साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि मैं दावे नबूवत किए बगैर दुनिया से जाकर इन्हें प्रैक्टिकली जवाब दूंगा। और वो दुनिया से चले गए, 40+ ईयर्स हो चुके हैं उनको दुनिया से गए हुए। तो क्या उनके जाने के बाद इन सारे मौलवियों को माफी नहीं मांगनी चाहिए जो ये कहते थे ये दावा नबूवत करेगा? लेकिन इनको तौफीक ही नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर मोहरें लगी हुई हैं, इनको कभी तौफीक नहीं होगी। तो ये इस चक्कर में होते हैं। अच्छा, इसमें ये समझिएगा, मैं इमाम मस्जिद की तनख्वाह जो कुरान पढ़ाने की या मस्जिद की खिदमत की वो लेता है, सवाए एक इस्तिस्ना को नमाज पढ़ाने की तनख्वाह को तो मैं जायज़ नहीं समझता। बाकी सारी जितनी खिदमत है उसके लिए मैं ये कहता हूं तनख्वाहें होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। मेरी तो इसके ऊपर वीडियोज रिकॉर्डेड है। लेकिन इस पैसे के जरिए याशी करना कि इस्लामाबाद में एक बंदा 10 साल पहले साइकिल पे आया है और आज उसके नीचे जो है वो होंडा सिविक आ गई है, उसका अलग से मकान बन गया है, जो कि वहां 22वें ग्रेड का ऑफिसर भी अपना मकान नहीं बना सकता। वो भी जब रिटायर होता है और इकट्ठा पैसा मिलता है तो कोई छोटा सा 4-5 मरले का मकान बनाता है, वो जो हलाल की खा रहे हैं। जो आराम खाने वाले हैं वो तो आपको पता है उनके लिए तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो दुनिया में ही जन्नत बनाई हुई है ना। आखिरत तो इंशाल्लाह उनके लिए जहन्नम की दहकती हुई आग उनका इंतजार कर रही है ना। उन्होंने दुनिया में जन्नत कमा ली। मैं ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूं। और ये इमाम मस्जिद या खतीब जिसकी 25, 30 या 40 हजार ज्यादा तनख्वाह है, वो किस तरह ये सब कुछ करता है? चंदे में से खाता है, जाहिर है। हाँ, कोई ये तो नहीं है कि कोई ऐसी बरकत पड़ गई है, हाँ, तो वो चंदे में से खा रहा होता है। तो ये समझते हैं कि जिस तरह हमने ये काम किया ये भी करे ताकि हम इसके ऊपर भी इल्जाम लगाएं। तो मैंने तो कई दफा ये अनाउंसमेंट की है कि 3 चीजों को हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई जगह नहीं है: दौलत, शोहरत, औरत। यानी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट इस हवाले से नहीं है कि कोई हमारा प्लेटफॉर्म इस तरीके से मर्द औरत का कोई इख्तलात करेगा। इसका यह मतलब नहीं कि सिस्टर्स काम नहीं कर रही, वो सिस्टर्स में कर रही हैं, मेरे साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वरना आपको पता है पहले इनकी शागिर्दनियां होती हैं, बाद में आपकी चाचियां बन जाती हैं। ठीक है, तो ये काम हमने नहीं रखा हुआ। दौलत का कोई फितना नहीं रखा हुआ,
शोहरत का नहीं है। देखें, मैं कभी भी नहीं कहीं किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाता, जरूरत ही नहीं जाने की। क्या फायदा? हम बयान कर रहे हैं, आप सुकून से वहां बैठ के देखें तसल्ली से। क्या जरूरत है कहीं जाने की? वो पुराने जमाने के मसले होते थे। अब तो हम आपके मोबाइल के अंदर आपके बेडरूम में पहुंच जाते हैं, तो हमें किसी पब्लिक गैदरिंग में जाने की जरूरत है जब हम घरों में पहुंचे हुए हैं, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, हाफिज़हुल्लाह ताला, हाँ, व्हाट्सएप दामद बरकातुम आलिया, हाँ, आयतुल्लाह यूट्यूब। यकीन करें, अल्लाह की निशानी है इस प्लेनेट अर्थ पे। चंद बड़ी जो अल्लाह ताला की निशानी है उनमें से एक यूट्यूब है। देखें, वो लोग जो मीडिया को धोखा दे लेते थे और उन्होंने अपने चेहरों के ऊपर मेकअप किए हुए थे, आज देखें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, खा वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, इदारों के लोग हों, किस तरह इनके चेहरों से मेकअप उतरे हैं इस सोशल मीडिया की बरकत से। और किस तरह ये अब आके अवाम को अकाउंटेबल हुए हैं, ये आपके सामने, आप देख लें। ये सारी की सारी बरकत जो है सोशल मीडिया की है। तो इसके आगे आप कोई बांध नहीं बांध सकता अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम तो मैं कर नहीं सकता, तो ये चाहते हैं ये भी करें ताकि हम इसके ऊपर भी वही एलिगेशन लगाएं कि जिसने ये कर दिया, फलां जगह चंदा खा लिया, फलां जगह ये कर लिया, फलां जगह। तो वो तो अल्लाह के फजल से हमें पहले ही पता है कि कौन सी कमजोरियां। कहते हैं अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सबक सीखे, अक्लमंद वो नहीं जो अपनी गलती से सबक सीखे। यहां तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए, दूसरों की गलतियों से सबक सीखे कि उन्होंने ये किया और एंड रिजल्ट क्या निकला। अब आखिरी जो तीसरा जुर्म जो मैंने कहा सबसे बड़ा है, वो है खामोशी का बाइकाट। कि हम लोगों से कहते हैं कि भाई गलत बात देखें, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, उनसे सवाल करें कि भाई ये जो आपने आयत और हदीस के हवाले से एक तशरीह बयान कर दी है, ये कहां पे लिखी हुई है, जरा बताएं। ये आपके बुजुर्गों की तालीमात हैं या उस शख्स की तालीमात हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं। तो नबी इस्लाम की ये खूबी है। अब ये सवाल इनके लिए गाली है। कल तक ये कहते थे लोग हमसे मसले नहीं पूछते, अब लोग मसले पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह ना पूछो, पूछो भी वैसे जिस तरह हम कह रहे हैं कि बगैर दलील के पूछो कि आपकी क्या राय है। तेरी केड़ी राय ऐसी देखनी है भाई? ये तो सहाबा इकराम नहीं करते थे, वो भी कुरान और सुन्नत की तालीमात को तलाश करते थे। अब ये एक टॉपिक अलग से है, मैंने इसके ऊपर कई एक वीडियोस रिकॉर्ड कराई है, मैं आज उस तरफ जा ही नहीं रहा। जो हमारे रेगुलर सुनने वाले उन्हें पता है कि हम हर चीज रेफरेंस के साथ बयान करते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत यह है कि इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड नहीं है ना सिर्फ, बल्कि दूसरे फारिग हो गए हैं। दूसरे अब कोई भी बात करें लोग कहते हैं जी दलील दें। हमें शक है कि आपने पहले भी फ्रॉड बयान किया था, आप भी फ्रॉड ही ना कर रहे हो। हमारे अलावा अगर कोई दुनिया में थोड़ा बहुत काम किसी ने किया है ना इस हवाले से, वो डॉक्टर जाकिर नाइक, लेकिन वो भी बहुत महदूद, वो सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ जो कुछ इश्यूज थे उनके ऊपर। असल मसले तो ये है मुसलमानों के अंदर जो है, इसके ऊपर तो किसी ने नहीं बात की। दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस, चाहे करंट अफेयर हो, ख्वाह वो पुराने मसले हो, नए मसले हो, अकीदे के इख्तलाफ हो, फरोई इख्तलाफात हो, सब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं और एक एक चीज हम रेफरेंस के साथ बयान करते हैं। तो ये बयान करने ने इनकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म की। अब लोगों को ये आदत पड़ गई है, लोग कहते हैं जी दिखाएं ये जो बात आप कह रहे हैं ये लिखी कहां हुई है, फिर हम मानेंगे, अदरवाइज हमने नहीं माननी। और ये तो इनके लिए बहुत बड़ी गाली है कि इनसे कोई ये पूछ ले कि कहां लिखा हुआ है। अभी तक तो लोग इनसे ये पूछते नहीं थे कि लोग कहते थे कि जी आप हम पे एतमाद करें, हम झूठ बोल सकते हैं। उन्हें कहे हां, अगर आपका मुखालिफ इतना बड़ा आलिम दीन आपकी नजर में झूठा हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो भी तो आपके बारे में यही सोचते हैं ना। अब इसमें जाहिर है कि जब फिरकों ने अपने पंजे गाड़े हों, एक नया बंदा उठ के किस तरीके से लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत तक पहुंचा सकता है, इसके ऊपर मैंने काफी अरसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद एक डॉक्ट्रिन लॉन्च की और वो पहले दिन से की हुई है और उसी का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। वो डॉक्ट्रिन ये थी कि पहलवान को उसके जोर के ऊपर गिरा दो। इसको आप दुनिया में एक मिसाल से समझे। आपने कभी ये बैरियर देखा है जिसके आगे वो बहुत बड़ा एक बंबू लगा हुआ होता है लोहे का,
ये मुख्तलिफ नाकों पे आपको नजर आता है, उसके पीछे इतना बड़ा एक पत्थर होता है। उस पत्थर का वजन जो है ना वो इतना होता है कि बस हल्का सा उसे सहारा देना तो वो इतना लोहे का इतना बड़ा जो स्टैंड है वो उठ जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो पत्थर उसका वजन उठाए हुए होता है। थोड़ा सा उन्होंने इसका वजन उसकी निस्बत कम रखा होता है, बहुत मामूली सा, और वो आप हाथ से यूं करते हैं तो वो उठ जाता है, अदरवाइज उसको कौन उठा सकता है। बस हमने यही किया इनके साथ। इन्होंने जो बैरियर लगाए हुए थे ना दूसरों को फारिग करने के और अपने आप को सही करने के, मैंने रातों रात इनके जो बैरियर है ना उनके पीछे पत्थर फिट कर दिए, और वो इनको लगे नहीं कि ये पत्थर फिट हो रहे हैं, क्योंकि वो उनकी डॉक्ट्रिन पे थे। मसलन मैं आपको बताता हूं, बरेलवियों की डॉक्ट्रिन पे मैंने इंजीनियर्स डॉक्ट्रिन का नाम दिया। उनके बंबू के पीछे जो मैंने वो पत्थर फिट किया ना, वो ये किया कि ये देखें देवबंदी जो है ये इन्होंने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स करवाया, तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने पत्थर लगवा लिया कि तो हमारी बात कर रहा है। और जब पत्थर लग गया ना, फिर अचानक हमने आके हाथ रखा, चिश्ती रसूलुल्लाह एंज उठया हो जनाब। और सारे का सारा मामला इन्होंने खुल गया, जो इन्होंने बंद बांधा हुआ था ना, जो इनका पर्दा था वो उठ गया। शिबली रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, सुबहानी मा आज़म शानी नाऊज़ु बिल्लाह, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद नाऊज़ु बिल्लाह। अब ये मैं दोबारा बोलूंगा मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मैं ये जो बातें कर रहा हूं इनके बाबों की गुस्ताखाना इबारतें, आपको तो पता है, आपको तो इशारा करवाने की देर है। हाँ, इसके ऊपर तो मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये मैंने इनकी गुस्ताखियां हाईलाइट की तो इनके उसूल के ऊपर इनको गिराया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी कोई आगे चैलेंज करेगा। ये समझते थे कि हमने ही लोगों को गुस्ताख कहना है। अब जब ये निकला तो पब्लिक को तो उन्होंने पहले ही पढ़ाया हुआ था कि गुस्ताखे रसूल जो है मरदूद होता है। अब इनकी अपनी पब्लिक ने कहा कि सरकार दसो ये तो तुम्हारे घर भी खुरा निकल आया है। अब इसके बाद मुझ पे गुस्सा ना खाएं तो क्या करें? हां, एक सूरत में गुस्सा नहीं खाएंगे, अगर ये मुखलिस मुसलमान हुए तो। मुखलिस मुसलमान हुए तो कहेंगे जी अस्तगफिरुल्लाह, चाहे हमारे ने पढ़ाया चाहे दूसरे ने, फारिग है। चाहे हमारे ने गुस्ताखी की चाहे दूसरे वाले ने की, वो फारिग है। लेकिन ये बात करने का तो मतलब ये है कि इंजीनियर साहब फिर हमारे मुजद्दिद हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। सरकार मैं आपको लिख के देता हूं, आप मुझे कुछ भी ना कहें, आप अल्लाह से तौबा कर लें, पब्लिकली बता दें, और उसमें बेशक कह दें कि इंजीनियर की वजह से नहीं, हमें खुद एहसास हो गया इस चीज का, लेकिन कम से कम ये करें। और ये मैं आपके साथ हमदर्दी कर रहा हूं, हकीकतवान आप ये अगर नहीं करेंगे मुझे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप अड़े रहेंगे, आपके ज्यादा लोग आपको छोड़ के तो रसूलुल्लाह के साथ आ जाएंगे। मेरे साथ नहीं सरकार, मैंने तो अपने कभी फॉलोअर्स भी नहीं कहा, स्टूडेंट्स का है, और कर लेंगे हम तो विन विन सिचुएशन में, तो हमें फायदा है, फिर उनको कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से देवबंदियों ने जो रट लगाई हुई थी वो थी कि जी है तो ये भी हनफी हैं, बरेलवी भी, हम भी, लेकिन ये शिर्क करते हैं, मज़ारों से मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमने रातों रात पत्थर एक फिट कर दिया इधर, जो इनके कब्र परस्ती के वाकयात थे बरेलवियों के, वो तो बड़े खुश हुए कि हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर साथ ही जब हमने बताया कि कासिम नोतवी साहब ने मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकलकर ख्वाब में नहीं बेदारी में 2 मौलवियों की सुलह करवाई और वापस चले गए, और आपके अल मोहन्नद के अकीदों में ये लिखा है कि हम कब्रों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हैं, हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को अल्लाह के अर्श से अफजल मानते हैं नाऊज़ु बिल्लाह, और कब्र मुबारक में हुजूर की जिंदगी को हम दुनिया की सी मानते हैं। ये 3 अकीदे और काफी सारी चीजें, और जो इन्होंने लबादा उड़ा हुआ था खिलाफत राशिदा हक 4 यार, तो हमने बताया ये खिलाफत राशिदा हक 4 यार को नहीं मानते, ये सियासत मुआविया जिंदाबाद मानते हैं। तो देखें कैसे हमने इनके चेहरा से निकाब उतारा है। देखें हमारे जेलम शहर में कल अमीर मुआविया रैली निकली है, और जो झंडे उठाए हुए उस पर खिलाफत राशिदा लिखा हुआ है, खुद ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कोलो फेल में तजाद। भाई खिलाफत राशिदा हक 4 यार है ना, तो फिर जो खुलफाए राशिदीन का मुखालिफ है ना उसकी सियासत जिंदाबाद नहीं होगी। नहीं, वो कहते हैं नहीं वो बाद में जिंदाबाद थी। सरकार हम बाद की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिफीन की बात कर रहे हैं। बाद का भी हमने आपका पोल खोल दिया है, वो छोड़ दें, अब एक अलग से टॉपिक है। हमें बताएं मौला अली के दौर में ये क्या थी,
टाइम क़यामत तक जे जवाब दो इस गल का। तो वहां इन्होंने जो लबादा ओढ़ा हुआ था साहबा का दिफा, साहबा से मुराद, और जनाब दिन मना रहे हैं साहबा कराम के। भाई अम्मार इब्न यासिर की शहादत का दिन एक दिन मना के बताओ ना, ताकि फिर लोग पूछें कि किस रदी अल्लाह अन्हो ने, किस रदी अल्लाह अन्हो के कहने पर अम्मार रदी अल्लाह अन्हो को शहीद किया। हाँ जी, साहबा की औलादों के हम मानने वाले हैं। हाँ, तो मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का कातिल कौन? अब्दुल्ला इब्ने उमर का कातिल कौन? खुराइन घर निकल आएगा। हम तो सारे साहबा के दिन मनाते हैं अल्लाह के फजल से। हमें तो हर महाज पे लड़ना पड़ता है, नासबियों के खिलाफ भी, राफजियों के खिलाफ भी। तो ये इनका पर्दा चाक हो गया। अहले हदीस की स्ट्रेंथ थी, वो कहते थे देखे हमारी तौहीद तो बड़ी जबरदस्त है, बिल्कुल कोई शक नहीं। वो कहते हैं हमारा हर मसला बुखारी मुस्लिम से, सबसे बड़ी चीज नमाज का तरीका वो है जो बुखारी मुस्लिम है। इन्हें क्या पता था कि 2812 निकल आएगी और फिर पूरी जिंदगी के लिए, क़यामत तक के लिए एक फिरके की मौत हो जाएगी और उसकी कब्र पे जो कतबा लगा हुआ है उस पर लिखा है कि इसकी मौत 2812 की वजह से हुई। अब ये अपनी मौत टाल सकते हैं अभी भी, बल्कि कब्र से भी निकल के बाहर आ सकते हैं रूहानी तौर पे, सिर्फ मान लेके सही लिखा हुआ है ये, हम इस चीज को हक मानते हैं। लेकिन ये अड़े हुए हैं, और अड़े होने में हमारा फायदा है कि हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो ये सिर्फ मतलब की हदीसें मानते हैं। जहां कहीं इनके खिलाफ कोई बात आ जाए जो इन्होंने एस्टेब्लिश की हुई है अपने फिरके के एतबार से, वहां ये फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये तो सारे मैं अकीदे की बातें कर रहा हूं। अभी फरूई मसाइल अगर मैं डिस्कस करूं तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मैं आपको बस 2 लेक्चर्स बता देता हूं ताकि मेरी फिक्र कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुंच जाए। एक तो मजलिस नंबर 50 मेरा इंटरव्यू है जिसमें मुझसे 22 सवालात हुए हैं। 4 घंटे की ऑलमोस्ट वो नशिस्त है। जो आप सवाल सोच सकते हैं ना वो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। जाहिर है वो हमने पूरी दुनिया से फीडबैक लिया था और मैंने उसमें भी कहा था कि इससे बाहर कभी भी कोई मेरे बारे में सवाल नहीं होगा। अल्लाह के फजल से वो इतनी मेहनत से काम हुआ था और वो आज तक वैलिड है। और दूसरी मेरी जो नशिस्त मजलिस नंबर 100 जो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड की थी, किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा, जिस दिन मैंने पहली दफा इस स्लोगन बुलंद किया था कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। यानी बाबे भी इसी खुदा को मानते हैं लेकिन वो अपनी खड़ी की हुई क्वालिटीज के साथ, उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो कुरान और सुन्नत में रिपोर्ट हुई है। उसमें ऑलमोस्ट 50 के करीब एग्जाम्पल्स हैं। एस्टेब्लिश दीन क्या है और किताबों का दीन क्या है। ये कहते हैं नहीं ये बाबों को नहीं मानता। भाई हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानेंगे। जिन बाबों ने इज्जतें किताबों की बुनियाद पे अवेल की और अब उन किताबों के साथ गद्दारी करें तो उन बाबों को हम क्यों माने। मुझे बताएं किसी दीनदार बंदे की आप इज्जत क्यों करते हैं कि अल्लाह रसूल का मानने वाला है, कुरान का मानने वाला है, हदीस का मानने वाला है। अगर वो अल्लाह रसूल कुरान और हदीस के साथ गद्दारी शुरू कर दे तो उसकी इज्जत कैसे करें हम, आप बता दें। इज्जत करवानी है ठीक है, फिर अपने आप को कोई अच्छा क्रिकेटर बना के पेश कर दे, अच्छा हॉकी का प्लेयर बना के पेश कर दे। दीन के प्लेटफॉर्म से आएगा तो सर फिर दीन में कुरान और सुन्नत को जो मानने वाला है उसी की इज्जत होगी। जी बड़ी खिदमात है जी, गोरों की बड़ी खिदमात है। ये जितने इस वक्त किताबें ये गोरों के प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छपी हुई हैं। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमने ये देखना है ना अंदर क्या लिखा है। अच्छा है गोरों के लिए अंदर देखना है, अपने आस्ते अंदरू काट के भी दस देंगे तो नहीं देखना। तो इनका डबल मयार है। बुखारी मुस्लिम हदीस से अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। ये कोई हमें दोष ना लगाए कि जी फलाने ने कलमा पढ़ाया और फलाने। जाए जर्मनी में हजारों काफिरों को कादियानियों ने कलमा पढ़ा के अपने फिरके के अंदर दाखिल कर दिया। आप तो काफिर समझते हैं ना, तो वो कलमा नहीं पढ़ा रहे। तो तबलीगी जमात ने जिन लोगों को कलमा पढ़ाया क्या बरेलवियों ने उनका कलमा मान लिया है? कहते हैं गुमराह है। बरेलवियों ने जिनको कलमा पढ़ाया क्या देवबंदियों ने मान लिया? कहते हैं गुमराह है। तो सरकार 99 कत्ल तो आपने भी किए हुए हैं, हमारी दुश्मनी क्यों? हमने सिर्फ यह कहा है कि भाई आपके बारे में भी जो बाकी लोग कह रहे हैं ना वो किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, बस ये उनको चुभ गया। कहते हैं इधर तक रहे बस आगे ना चले।
तो अल्लाह से डरे। वो मजलिस नंबर 100 में मैंने फिर 50 के करीब इस तरह की मिसालें कवर की थी, और जब उसको ब्रीफ किया तो फिर सैकड़ों बातें। यानी जिंदगी में एक वीडियो जो सारी की सारी फिक्र को बयान करती है वो वही मजलिस 100 है, किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा। बाकी जो हमने स्लोगन्स बुलंद किए हैं ये दिमाग खोलने के लिए कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ताकि आप वाबियत और बाबियत से बाहर निकले, अपने आप को मुस्लिम के। और नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबियत है शाही कोई नहीं नबी के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहेंगे उनके मुकाबले पे क्यों? भाई उन्हीं के मुकाबले पे तो खड़े हुए हैं और मेरे मुकाबले पे खड़े हुए हैं, मेरे साथ क्या लेना देना है? ज़ाहिर है जब आप पैरेलल में तालीमात ले आएंगे कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो आप अल्लाह के नबी के मुकाबले पे आगे खड़े होगे ना। अल्लाह के नबी इस्लाम तो फरमा रहे हैं कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। और आपने 14वीं सदी के मौलवियों को, किसी ने 4थी सदी के मौलवी को, किसी ने 6ठी सदी के मौलवी को अपना इमाम माना हुआ है, और फिर उसकी तालीमात को लेके चल रहे हैं। अगर कुरान और सुन्नत को लेके चल रहे हो तो कोई मसला नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम भी हमें कुरान और सुन्नत से कोई रेफरेंस दे, हम उसको भी सर आंखों पर रखेंगे, क्योंकि हमारे नबी का फरमान होगा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इन्होंने लबादे उड़े हुए थे, अल्लाह के फजल से हमने उतारे हैं। फिर इन स्लोगन्स के जरिए सिर्फ ये बात आप तक पहुंचाई कि आप थिंक आउट ऑफ बॉक्स करें कि ये क्या हो रहा है। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है, बात हक करनी है, और जो हमने आपके प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए इनका जवाब देना है, और टाइम आपके पास क़यामत तक है। ये नहीं आपको कहते कि आप 24 घंटे के अंदर जवाब दें। क़यामत से पहले पहले कोई आपकी नस्लों में पैदा हो जाए जो इन सारी चीजों का जवाब दे जो हमने हाईलाइट किए हैं आपके उसूल के ऊपर, तो एंड पर रिजल्ट यही निकलेगा कि फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन।